In the play Waiting for Godot, the wait of Vladimir and Estragon did not end, but your wait is over as you have met a wonderful teacher जो कि आपको ये प्ले बहुत ही आसान और बहुत इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस शानदार वीडियो को जिसका नाम है Waiting for Godot, माय फेवरेट प्ले। जी हाँ, ये मेरा फेवरेट प्ले भी है। अगर हम बात करें कि ये शानदार, जी हाँ, जब आप इसकी मूवी देखोगे तो मे बी लोग बोर हो, क्योंकि इसकी जो जो थीम होती है ना वो मुझे फैसिनेट करती है। इसकी जो थीम है या ये जिस थीम पे लिखा है कि आप अपनी जो भी जिंदगी में चेंजिंग लाना चाहते हो वो आप खुद लाओगे, और वही अल्लाह पाक। वैसे कई लोग ये समझते हैं कि ये जो जो किताब है, जो प्ले है, दैट इज इथियस्ट इन नेचर, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं भी यही मानता हूं, कुरान में भी यही है कि आपके जैसे भी हालात हो वो इसीलिए है कि जैसे आपके काम हो। तो जो भी आप करना चाहते हो, जो भी चेंजिंग, जो भी तब्दीली आएगी वो आपके कामों से आएगी। अगर आप एग्जाम के लिए पढ़ोगे तभी तो पास होगे ना, तो जो एफर्ट आपने लेनी है तो आप पास होगे, ठीक है ना। तो यही इस थीम के इस ड्रामा के अंदर है कि जिंदगी में वही कुछ होता है, हर चीज आप डिपेंड करती है कि जो चीजें आप करोगे उसी का आपको नतीजा मिला। मेहनत करोगे तो पास होगे, नहीं करोगे तो फेल होगे। अच्छाई करोगे तो उसका सवाब मिलेगा, बुराई करोगे तो उसका वही नतीजा मिलेगा। तो ये जो शानदार पोएम है वेटिंग फॉर गॉडोट, जिसमें दो बंदे होते हैं, खुदा का इंतजार करते हैं, खुदा से मिलना चाहते हैं। ये एक कहानी बताता है कि जिंदगी में कई लोग जो है वो खुदा का इंतजार करते हैं कि खुदा आएगा और उनकी जो मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, वो हल करेगा। एज अ बीइंग अ मुस्लिम मेरा ये ईमान है, मेरा यकीन है कि आपके जिंदगी में जो कुछ भी होता है दैट इज बीइंग कैरीड बाय अलमाइटी अल्लाह। लेकिन अगेन कुरान पाक में वही अल्लाह पाक कहते हैं कि आपके ऊपर जो शामत आती है, मसले मसाइल आते हैं, वो आपके करतूतों की वजह से होते हैं। तो जैसे आपके करतूत होंगे वैसा आपका रिजल्ट होगा। और यही इस ड्रामा के अंदर है कि चीजें तब तक तब्दील नहीं होंगी, तब तक चेंज नहीं होती जब तक आप इनिशिएट करो। तो नेम जो जिसने लिखा है सैमुअल बेकेट। नेशनलिटी की बात करें दैट इज आयरिश, आयरलैंड से बोर्न। अगर बात करें 13 अप्रैल 1906। और जब मरने की बात करें दिसंबर, इसे जो अभी मंथ गया 22 दिसंबर 1989। अब ये जो 1989 है ना, ये पोस्ट मॉडर्न दौर है। आपको सिंपल बता दूं, 1945 से पहले का जो दौर था दैट वाज अ मॉडर्न, और जो सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ दैट वाज अ पोस्ट मॉडर्न। एंड व्हाट इज मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्निज्म, आई हैव मेड अ वीडियो, अगर आप वो जानना चाहते हैं तो वो आप देख सकते हैं। जेनरा की बात करें, जेनरा कहते हैं स्टाइल ऑफ राइटिंग के, किस स्टाइल में? एब्सर्ड थिएटर, एक ऐसा ड्रामा जिसमें आपको कोई मीनिंग ना मिले, ठीक है ना। ये भी एक ड्रामे का आर्ट है। किस लिखाई में लिखा गया, क्या आप कहोगे कि ये कर क्या रहे हैं? बस एक जगह बैठे, ना कुछ कर रहे हैं, ना कुछ तब्दीली हो रही है। जैसे बॉलीवुड की फिल्में होती है, हीरो हीरोइन अक्षा बक्षा ठूशा बिशा, ठीक है ना, फिर वो धुरंधर टाइप चीजें, ये वो, तो ये ऐसा कुछ इसमें नहीं होता। ये वाले में ये बिल्कुल एक जगह पे खड़े हैं, कोई चीजें भी नहीं, कोई प्रॉप्स नहीं, कोई गर्लफ्रेंड नहीं, एक तरह से मोनोटोनस है वही थीम। तो ये थिएटर ऑफ एब्सर्ड उसे कहा जाता है, ठीक है। ये एक पोस्ट मॉडर्निस्ट, मॉडर्न नहीं पोस्ट मॉडर्निस्ट ड्रामा है। और इनके अगर दूसरे कामों की बात करें, मोली इनका एक काम है, याद रखिए मोली ये एक इनका काम है। आपसे अगर पूछे व्हाट आर सम अदर नोटेबल वर्क्स ऑफ दी सैमुअल बेकेट, सो यू कैन नेम मोली इज अ नेम। मेलोन डाइज एक और का मोली भी नाम है, मेलोन डाइज भी है, और एंड गेम। तो तीन और मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया, वन इज अ मोली एंड मोली इज डाइज एंड एंड गेम। नोबेल की बात करें तो द पर्सन हैज बीन अवार्डेड नोबेल पीस प्राइज लिटरेचर, या लिटरेचर के अंदर को नोबेल पीस प्राइज भी मिला है 1969। अच्छा, अगर आप लिटरेचर को फॉलो बताएं तो मुझे बताएं कमेंट में, हु हैज बीन गिवन द नोबेल पीस लिटरेचर इन 2025, 2025 में नोबेल पीस प्राइज किस बंदे को मिला था और उसको किसके काम मिला था। लिटरली मूवमेंट जो थी, जैसे मैंने कहा का थिएटर ऑफ एब्सर्ड था, ये डेवलप हुई थी सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जो कि फोकस करती मीनिंगलेसनेस ऑफ द लाइफ।
लाइफ में कोई मीनिंग ही नहीं, क्योंकि जितनी पहले लोगों का मजहब वगैरह में बहुत यकीन था, लेकिन जब सेकंड वर्ल्ड वार हुई तो लोगों को जब मौत आना शुरू हो गई जंग की वजह से, तो लोग क्वेश्चन करने लगे कि मजहब कहाँ है जो कि आए उनकी बना हिफाजत करे। तो लोग जो है वो बिल्कुल कह रहे थे कोई मीनिंग नहीं है, कुछ नहीं है, जो हम रस्में रवाज रीतें कुछ करते हैं, जो रिचुअल्स करते हैं, मजहब में यकीन रखते हैं, ऐसा कुछ वगैरह है नहीं। फ्यूटाइल, हम एक सिचुएशन में फंस गए हैं, ठीक है ना। डायलॉग की बात करें तो इसमें जो होगा सर्क्यूलर होगा, वहीं पे फिरेगा, रिपीटेड बार बार वही बात है, फ्रेगमेंटेड टूटे होंगे। फ्रेगमेंटेड का मतलब कोई कभी उधर से कभी उधर से कभी उधर से, तो ऐसे इसके अंदर डायलॉग। थीम की बात करें, हम इसका कवर भी करेंगे कि एब्सर्डिटी ऑफ लाइफ, लाइफ के अंदर मीनिंग ही नहीं, क्योंकि जो हमारे व्लादिमीर और स्ट्रोगन जो करेक्टर होते हैं, उनकी लाइफ का कोई मकसद ही हमें नहीं दिखाया जाता कि वो एक, जैसे हमारा मकसद होता है बड़े होना है, शादी करना है, जॉब करनी है, तो एक मकसद, जैसे नमाज पढ़नी है, ये करना है, वो क्या, एक मकसद से चलते हैं। तो थिएटर ऑफ एब्सर्ड वाले ड्रामास वगैरह में आपको ये चीजें वगैरह नहीं मिलेंगी, जो लिखाई भी होगी वो बिल्कुल आपको एमलेस लगेगी, ठीक है ना। टाइम एंड वेटिंग, अच्छा इन 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 ड्रामास में टाइम और वेटिंग, आपने अगर ये प्ले कहीं पढ़ा है, थोड़ा बहुत सुना है यूनिवर्सिटी के अंदर, तो ये दो जो व्लादिमीर स्ट्रोगन होते हैं वो एक जगह पे वेट करते रहते हैं कि खुदा आएगा, गोडोट, अच्छा गोडोट, तो अगर आप पीछे वाली ओटी निकाल दे तो गोड रह जाता है, तो उसने गोड की बजाय जो रेफरेंस देने के लिए गोडोट कह दिया। उसमें वो मैसेंजर भी बात करता है, गॉड की भी बात करता है, तो ये रिलीजियस उसने कुछ किए हैं। ह्यूमन डिपेंडेंस एंड रिलेशनशिप, इसने ह्यूमन डिपेंडेंस की भी बात की है कि इंसान की डिपेंडेंस वगैरह कहते हैं। एग्जिस्टेंशियलिज्म, ये कि एम्फेसाइज ऑन इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस एंड स्ट्रगल टू फाइंड द मीनिंग। ये हम क्या सोचते हैं कि हमें ऑलरेडी मीनिंग दी गई है, हमें ऑलरेडी एक मकसद दिया गया है, हम उसी मकसद पे अपनी जिंदगी गुजारते हैं, ठीक है ना। जैसे आप देखें, मैं मुस्लिम हूं तो मुझे बताया गया है एज अ मुस्लिम मुझे क्या चीजें करनी है, क्या चीजें नहीं की, मेरे माँ बाप के हक क्या है, और क़यामत के बाद मुझसे क्या पूछा जाएगा। लेकिन जो ये वाले हैं ना, मैं माशाल्लाह मुसलमान हूँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, और पहले भी मैं दुआ यही मानता हूँ कि पहले पहले कुछ ना दे तो मुझे ईमान दे, तो मेरी पहली दुआ ईमान वाली होती है। लेकिन यहाँ पे ये फॉलोवर जो होते हैं, जो बात करते हैं, यहाँ मकसद सिर्फ समझाना है, तो समझने पढ़ने में कोई हर्ज नहीं, फॉलो करने में मसला है। तो मैं फॉलो नहीं करता, लेकिन पढ़ा होना चाहिए, समझा होना चाहिए। तो ये कहते हैं पहले आपकी एग्जिस्टेंस होती है, पहले आप हो, फिर आप अपनी मीनिंग दो। लेकिन एज अ मुस्लिम हमें पहले ही मीनिंग है कि हम इस जिंदगी में क्यों आए हैं और हमारा क्या मकसद है। होप और डिस्पेयर की भी मना है। समरी की बात करें, 2 कैरेक्टर है जिसका नाम है व्लादिमीर, जैसे डीडी भी कहा जाता है। तो एमसीक्यू में इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, व्हाट इज व्लादिमीर्स निकनेम, सो यू कैन से हिज निकनेम इज डीडी एंड अदर नेम इज स्ट्रोगन, दैट इज अ गोगो। तो डीडी एंड गोगो, और यू कैन से व्लादिमीर एंड स्ट्रोगन, व्लादिमीर स्ट्रोगन एंड डीडी एंड गोगो, ये बैठे हैं अंडर अ बैरन ट्री। अच्छा, बैरन भी दिखा रहा है कि जिंदगी में जो पेड़ है उसके पास ही कुछ नहीं, तो आपके पास क्या है। तो जैसे पेड़ की जिंदगी बंजर है, हमारी जिंदगी भी बंजर है। एंड फॉर मिस्टीरियस फिगर गॉड आउट, अच्छा लोग जो है वो खुदा से, और हम तो खुदा से ही करते हैं। अल्लाह पाक कहते हैं मैं आपसे और आपकी जो शरियान है रगे हैं, मैं उससे ज्यादा करीब मुझे बुलाओ मैं करता हूँ। हमारा तो यही बिलीफ है। लेकिन ये कहते हैं कि लोग वैसे उम्मीद लगा लेते हैं कि वो नहीं आता, तो ये वो कहना चाहते हैं, या ये पॉइंट जो है सैमुअल बेकेट इस ड्रामा से प्रूव करना चाहते हैं। दे टॉक, आर्ग्यू, ट्राई टू एंटरटेन देमसेल्फ, कंसीडर लीविंग आउट बाय रिमेनिंग। अच्छा, वो कहते हैं कि हम लीव करें, ये भी एक इंसान की फितरत को बताता है कि वो निकलना चाहते हैं, लेकिन फिर वो वहीं पे ही होते हैं। अच्छा, 2 और कैरेक्टर आते हैं, दे मेट पोजो पोम्पस एंड लैंड ऑनर है। ये बड़े कैपिटलिस्ट जैसे लोग होते हैं, इलान मस्क, जेफ बेजोस, ऐसे कुछ लोग होते हैं जो लकी जैसे होते हैं, गरीब लोग होते हैं, आप जैसे मेरे जैसे। अल्लाह करे आप अमीर हो, बड़ा मैं भी खुश हूँ, अमीरी गरीबी से नहीं होता, जिंदगी में आप कितने मुत्तमिन हो, दैट मैटर्स मोस्ट। और एक बॉय मैसेंजर होता है जो कि उनको आता है और बताता है कि खुदा आज नहीं आएगा। दैट वाज एक्ट 1। एक्ट 2 में है द नेक्स्ट डे व्लादिमीर स्ट्रोगन रिटर्न टू द सेम पॉइंट। अच्छा, ये सेम पॉइंट में ना वही करना, ये एक जिंदगी का रूटीन बताता है कि जो लोग करते रहते हैं सेम रूटीन करना से। एक मजहबी बंदे वाला कोई अगर पंडित होगा तो बार बार अपने मस्जिद मंदिर में जाएगा, वही रूटीन फॉलो। एक क्रिश्चियन होगा तो उसकी भी। तो ये भी बताते हैं कि जो आप बार बार रूटीन में फॉलो करें। देयर ट्री हैज अ फ्यू लीव्स। अच्छा, फ्यू लीव ज्यादा नहीं, फ्यू कहता है कि कुछ चेंजेस होती है, लेकिन वो भी इतनी बड़ी नहीं थी। पोजो एंड लकी रिटर्न, अब सेकंड एक्ट में पोजो एंड लकी भी आते हैं, लेकिन पोजो इज नाउ ब्लाइंड एंड हेल्पलेस। द बॉय अगेन टेल्स देम गॉड आउट विल नॉट कम टुडे। अब भी वो बताता है कि खुदा ने गॉड आउट नहीं आएगा।
ठीक है ना। तो गोडोट से मुराद वो के ये एक तरह से लोगों को वो कहने की कोशिश कर रहा है कि जिससे आप तमन्ना लगा बैठे हो वो आपके लिए नहीं आएगा, तो ये बैकेट कहना चाहता है। ठीक है ना। अल्लाह आपको सबको ईमान से तवादा करे, अल्लाह आपको उस ताकत में यकीन रखने की तौफीक अता फरमाए जिसने इस पूरी कायनात को खलका है, और उसका नाम है अल्लाह पाक, मेरा खुदा, मेरा प्यारा खुदा। ठीक है ना, जिसे हमने बोलने की, समझने की, सुनने की ताकत दी। ठीक है। दे प्ले एंड्स विद व्लादिमीर स्ट्रोगन डिसाइडिंग टू लीव बट दे डू नॉट मूव। अच्छा, वो कहते हैं कि हम लीव भी करते हैं फिर मूव भी नहीं करते। तो ये भी एक इंसानी नेचर की बताता है कि वो कहते हैं कि वो मूव करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, लेकिन वो जा भी नहीं पाते। नोट जो गोडोट है, नेवर अपीयर सिंबलाइजिंग होप, गॉड, मीनिंग। अच्छा, ये जो हम इंसान होप करते हैं तो ये मुख्तलिफ चीज़ों को जाहिर करा, जैसे होप को खुदा को दूसरों। करेक्टर की बात करें, व्लादिमीर डिडिये इंटेलेक्चुअल है, फिलोसॉफिकल है एंड रैशनल है। स्ट्रोगन गोगो जिसे कहा जाता है, मोर इमोशनल, कंसर्न विद द फिजिकल नीड एंड कॉन्ग्रेस। पोजो डोमिनेटिंग, सेल्फिश, रिप्रेजेंट पावरफुल, कंट्रोल। लकी पोजो सर्वेंट, सब सर्वेंट है, बर्डन विद द वर्क। ये इंसानों को दिखाया गया था कि व्लादिमीर जैसे लोग भी हैं, स्ट्रागन लोग जैसे भी हैं, पोजो जैसे हरामी लोग भी हैं, लकी जैसे गरीब लोग हैं, बॉय जैसे मैसेंजर लोग भी हैं। सिंबल की बात करें तो ट्री है जो कि जिंदगी को दिखाता है, होप को दिखाता है, और स्टैग्नेशन एक तरह से रुकने को भी दिखाता है। गोडोट की बात करें, खुदा को भी दिखाता है, सेल्वेशन मीन्स आज़ादी को भी दिखाता है, पर्पस, मीनिंग, मकसद, ये सारी चीज़ें गोडोट से वो ज़ाहिर करे। तो खुदा को भी ज़ाहिर करा है, सेल्वेशन को भी, पर्पस को भी, मीनिंग को भी, नेवर अपीयर आने वाली चीज़ को भी, एम्फसाइज को भी। पोजो लकी बे सोशल हायरार्की के अमीर गरीब जो होते हैं। हेट बात करें, हेट जो उनके पास होती है पोजो के पास, वो तो जाहिर करती है सोशल स्टेटस। जैसे आपके पास फुल सूट है तो आप आईफोन है तो ये सोशल स्टेटस है। वेटिंग इटसेल्फ, लाइफ मोनोटोनी, की जिंदगी ऐसे ही जारी है, इसमें कुछ है नहीं। की डायलॉग्स की बात करें, अच्छा मशहूर है जो सुने, लेट अस नॉट वेस्ट अवर टाइम इन द एडल्ट कोर्स। ये हम जो काम करें अपना इस बेवकूफ़ी वाले टाइम में ना गुजारें। इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आप ये कुछ काम बनाएं, तो व्लादिमीर क्या कहता है, लेट अस नॉट वेस्ट अवर टाइम इन द एडल्ट डिस्कोर्स। हमें अपना टाइम इस बेवकूफ वाले काम में, लेट अस नॉट वेस्ट अवर टाइम इन एडल्ट डिस्कोर्स, लेट अस डू समथिंग, हमें कुछ करना चाहिए, वाइल वी हैव द चांस, हमें कुछ चांस है। नथिंग टू बी डन, अभी तक कुछ नहीं हुआ। नथिंग टू बी डन, नथिंग टू बी डन, मशहूर है, याद कर लें, नथिंग टू बी डन, अभी तक कुछ नहीं हुआ। अच्छा, ये मशहूर है, व्लादिमीर कहता है वी आर ऑल बोर्न मेड, हम सारे ही पागल पैदा, सम रिमेन सो। अच्छा, पैदा पागल होते हैं लेकिन सीखते, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो आगे भी पागल ही होते हैं। अच्छा बोला है, अच्छा बोला है। वी ऑल आर बोर्न मेड, वी ऑल आर बोर्न मेड, हम सारे पागल होते। सम रिमेन सो लिंक, लेकिन कुछ पैदा होने के बाद कुछ चालाक वगैरह बन जाते, लेकिन कुछ बेवकूफ बन जाते। स्ट्रगल के वाज स्लीपिंग वाइल द अदर सफर, क्या मैं सो रहा था जब इतना कुछ हुआ। आगे व्लादिमीर कहता है, दे गिव बर्थ स्ट्राइड ऑफ द ग्रेव, वो कब्रे के बड़ी बड़ी खोटें। द लाइट ग्लीम्स एन इंस्टेंट, थोड़ी रोशनी है, देन इट्स नाइट वंस मोर, और फिर दोबारा अंधेरा हो जाता है। तो दोबारा अंधेरे का मतलब कि दुनिया के अंदर बिल्कुल तबाही 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 है, कि रोशनी आती भी है तो थोड़ी देर के लिए आती है, फिर तबाही तबाही होती है। वी वेट, हम इंतजार करेंगे। वी आर बोर्ड, हम बोर हो चुके हैं। नो डोंट प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट नहीं करो। वी आर बोर्ड टू डेथ, हम बोर हुए मरने के लिए। वैन वी डू नथिंग, हम नहीं करें। दादा अक्सर रिपीटेड होंगे, सर्कुलर होंगे, एंड एम्फसाइज एक्सटेंडल बोर्डम एंड एब्सर्डिटी, के जिंदगी के अंदर बस यही चीजें हैं। आगे सिग्निफिकेंस की बात करें तो पायनियरिंग वर्क था इस थिएटर ऑफ एब्सर्ड को डेवलप करने का। कुछ नहीं होता, आप मूवी देखेंगे, यूट्यूब पे पढ़िए तो आपको कहेंगे कि इसके अंदर क्या है। ठीक है, अगर किसी को साथ लेकर चलो मैं मूवी दिखा दूं तो आपको मैं भी गालियां देना शुरू कर दें। एक्सप्लोर एग्जिस्टेंशियल फिलोसफी की एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या है, रिलीजन क्या है, पॉलिटिकल क्या है। तो बहुत शानदार पोएम है, ऐसा शानदार जैसे शानदार वैसे मैंने आपको समझाया और शानदार वैसे आपने समझा। तो खुद के लिए लाइक करें, मेरे लिए शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।